नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 10th क्लास के छात्रों के लिए जुलाई मंथली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों 22 जुलाई के दिन सेकंड पल में आप लोगों का 10वीं का संस्कृत का पेपर होने वाला है और जो इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं ना, एकदम 100% हूबहू आपको एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो इस एग्जाम में भी काम आएगा, फाइनल एग्जाम में भी काम आएगा। ठीक है ना, अच्छे से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए। मैं आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में याद करा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप लोग को सब कुछ पता होगा कि 30 प्रश्न होगा, आपको 25 प्रश्नों को उत्तर देना होगा, 2 पेन का यूज करना होगा, कोई या तो ब्लू पेन या तो ब्लैक पेन का आपको यूज करना होगा। सब कुछ आपको तो ऑलरेडी पहले से पता है क्योंकि आप कई बार एग्जाम दे चुके हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन पूछा गया है। तो आपको बता दें, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, पाटलिपुत्र वैभव पाठ के लेखक कौन है। तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ के लेखक कौन है जी, तो आप लोग आंसर दे देना, दामोदर गुप्त जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। क्यों मोबाइल नंबर मैं दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है। बहुत ऐसे लड़के हैं जो व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं। मेरा एक फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें जो भी बच्चा जुड़ता है ना, उसको ना सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन देकर हेल्प किया जाता है। तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना, ये हमारा नंबर, बस इस नंबर पर अपना नाम लिख कर भेज देना है। जैसे ही आप नाम लिख कर भेजेंगे ना, तो इधर से हम आपको एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उस ग्रुप में सारा चीज़ आपको मिलता है, फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से सारा चीज़ का आपको जानकारी उसमें मिलता है। तो व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि संस्कृत साहित्य, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के रचनाकार कौन है, पंडिता छमारा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शंकर चरितम किसकी रचना है, तो पंडिता छमारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है सत्याग्रहिता के रचनाकार कौन है, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडिता छमारा हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया कि अलस कथा के रचनाकार कौन है, तो अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है, तो भारत महिमा पाठ के रचनाकार है डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। सब लोग दोस्तों चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ किस पुराण से संकलित है। भारत महिमा पाठ किस पुराण से संकलित है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु पुराण से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ का रचनाकार कौन है। नीति श्लोका पाठ का रचनाकार कौन है, तो विदुर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। नीति श्लोका जो पाठ है ना, वो किस ग्रंथ से संकलित है, तो विदुर नीति। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ की रचना किया था, तो स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है दोस्तों, आप लोग बता देना, महर्षि वाल्मीकि जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो विष्णु पुराण से नहीं, रामायण से संकलित है, सॉरी रामायण से संकलित है। ऑप्शन नंबर आपका 13 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर, व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है, तो नारायण पंडित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है, तो हितोपदेश हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सब लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों हो जाएगा चौराहा, क्योंकि चौराहा में चौराहा का जो पहला पद है वो संख्यावाचक है, ये हमारा द्विगु समास होगा। बाकी हमारा राजपुत्र, पवनपुत्र, वनवास, ये सभी हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अब वैभाव समास में पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, तो दिन रात, ये द्वंद्व समास का उदाहरण होता है, क्योंकि इसके बीच में ना योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक है, याद रखना।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय का दोस्तों आपको याद रखना है विद्या प्लस आलय। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आलय। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, ज्योतिर्मय उदाहरण है का, किसका उदाहरण है? ज्योतिर्मय जो होता है वो किसका उदाहरण होता है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि दोस्तों अभी पूछा गया आगे संधि का भेद, और मतलब कि आसानी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको इसका पीडीएफ बता देता हूँ, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को देना है और याद कराना है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराना है, एग्जाम की तैयारी आपको कराना है, ठीक है ना। तो इसका पीडीएफ हम दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिखा होगा डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, या फिर लिखा होगा डाउनलोड क्वेश्चन पेपर पीडीएफ। तो जैसे ही आप उस पर उंगली से क्लिक करेंगे ना तो वो ओपन हो जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नहीं तो देखो मैं खुद आपको बता देता हूँ, अपने अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र ओपन करिए, मैं आपको तुरंत अभी बता देता हूँ, देखिए कैसे है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमने गूगल ब्राउज़र ओपन कर लिया, आप लोग भी ओपन कर लेना। और ओपन करने के बाद ये जो सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इसी में आपको आकर सर्च करना है studyplusofficial.com। देखिए ध्यान से, इसको कॉलम से लिख लीजिए, तो सभी लोग इसको कॉलम से लिख लीजिए, studyplusofficial.com लिख कर आपको सर्च करना है। और जैसे ही आप लोग लिख कर सर्च करिएगा ना तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब इसी में दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, ये संस्कृत का है, नीचे जाइएगा तो आपको यहाँ पर 9वीं का हिंदी मिल जाएगा, फिर उसके नीचे जाइएगा तो 10वीं का नन हिंदी मिलेगा, सारा विषय का यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यहीं से आपको सब चीज़ मिलेगा। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं संस्कृत वाले पर, ये ऐड आएगा ना, तो ऐड को आप लोग काट देना, जैसे हमने ऐड को काट दिया। अब हमको नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है, और जैसे हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा, जो जो आपको डाउनलोड करना है सब चीज़ का आपको यहाँ पर लिंक दे दिया गया है। अब आपको क्या डाउनलोड करना है क्या चीज़ नहीं, आप यहाँ पर डिसाइड कर लेंगे। और जो लड़के अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए होंगे, इधर से ज्वाइन कर लेंगे, इसी पर क्लिक करेंगे ना तो व्हाट्सअप ग्रुप खुल जाएगा और वो आसानी से व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। सब लोग व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।